नमस्कार, मैं हूं रज़ा। आप लोग देख रहे हैं रज़ा ग्राफी। हम बात कर रहे हैं सीवान लोकसभा क्षेत्र की। सीवान लोकसभा क्षेत्र में इस बार जो हुआ है, सीवान की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन सीवान के जो एक प्रत्याशी थे जीवन यादव जी, उन्होंने ऐलान किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि इस बार हम 2025 के विधानसभा चुनाव में सीवान सदर से विधानसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और जल्द ही हम तैयारियां भी शुरू करेंगे। दूसरी तरफ आदरणीय हैना साहब जी, जो दूसरे नंबर पर ही लगभग 92,000 वोट से हारी है, वो अभी खामोश है, वो अभी कुछ बोल नहीं रही है। उनके समर्थक बहुत परेशान हैं, उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैडम क्या बोलेंगी, नहीं बोलेंगी, क्या डिसीजन लेती है मैडम हैना साहब के इंतज़ार कर रहे हैं सब उनके आदेशों का। लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई मैडम की तरफ से नहीं आया है। हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि मैडम हैना साहब क्या डिसीजन लेती है, अपनी नई पार्टी बनाती है या कुछ और स्ट्रेटजी रहती है उनकी। वो हम लोग सभी हैना साहब के समर्थक और डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के समर्थक सभी लोग हम लोग इंतज़ार में खड़े हुए हैं। और आज जीरादेही की विधायक जो है, माले के विधायक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ 2 जगह से हमारी गलती हो गई, जिसकी वजह से जो बिहार में हमको 40 में 40 सीट आनी थी वो 40 सीट नहीं आ पाई। जिसमें एक उन्होंने बताया कि पूर्णिया में जो पप्पू यादव के साथ खेला बेला झगड़ा लड़ाई हुआ, उसकी वजह से उधर की सारी सीट मधेपुरा हो, सुपौल हो, सब कुछ वगैरह हम लोग हार गए हैं सिर्फ पप्पू यादव की वजह से। और दूसरी तरफ हैना साहब को टिकट नहीं मिलने की वजह से या हैना साहब की नहीं मिलने की वजह से छपरा हारे, गोपालगंज हारे, सब नहीं मिलने की वजह से हैना साहब को टिकट नहीं देने की वजह से हम लोगों के साथ 1-2 गलती हुई है। लेकिन इन दोनों गलती को विधानसभा इलेक्शन में सुधारा जाएगा। मतलब कहने का मतलब अब साफ है कि आरजेडी वाले आ रहे हैं, अब हैना साहब का पैर हाथ दबाएंगे, कहेंगे मैडम आइए मेरे पार्टी में। आप देख लीजिएगा 2-3 महीने बाद आएंगे सभी आरजेडी के लोग, हैना साहब का पैर दबाएंगे, कहेंगे मैडम आ जाइए, फिर से पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको राज्यसभा भेज देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो मंत्री करवा देंगे। लेकिन मैडम हैना साहब अब संभावना ऐसी नहीं है कि दोबारा आरजेडी में जाएंगे। अरे आरजेडी के लोग तो कैसे हैं, जो हैना साहब के शौहर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, अरे उस लालटेन को जलाते जलाते खुद जल गए और उनको क्या बोले, कुछ भी शर्म नहीं आया। और हैना साहब को राज्यसभा भेजने के बदले टिकट को उन्होंने जैसे तैसे जिसको तिसको दे दिया। पता नहीं, लोग तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव के कि कुछ लोग पैसे दे के दिए, कि क्या किए नहीं किए वो तो अब वही लोग जाने। लेकिन हैना साहब को राज्यसभा नहीं भेजना। और जब शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया से गए थे कोरोना के टाइम में, तो किसी भी आरजेडी के नेता ने, छोड़िए लालू यादव, उनका पूरा परिवार, तेजस्वी यादव उस टाइम दिल्ली में ही मौजूद थे जब हैना साहब के पति डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था। कोई वहाँ उनके जनाजे में नहीं गया, कोई पूछने नहीं गया, कोई हाल चाल लेने तक नहीं गया उनके इसमें। इसलिए आरजेडी के जो समर्थक हैं, ख़ास तौर से हमारे हैना साहब के समर्थक, शहाबुद्दीन साहब के समर्थक, वो बहुत ही नाराज़ हैं अब आरजेडी से। आप तो हैना साहब के जितने भी बिहार में, क्या बिहार के बाहर भी समर्थक सिर्फ आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं कि हैना मैडम क्या आदेश हम लोगों को देती है। हम लोग भी वेट कर रहे हैं मैडम के आदेश का। मैडम जो भी आदेश देंगी, हम लोग मैडम का आदेश सर आँखों पर रहेगा। और मैडम के लिए अब जो है 2025 के इलेक्शन में सिर्फ आदेश मैडम का हो जाए, बस आदेश का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैडम का आदेश सर आँखों पर, जो भी मैडम बोलेगी, जिस पार्टी से ही बोलेगी। अगर मैडम बोलेगी कि भाजपा को जिताना है तो इस बार सारे साहब के समर्थक हैनावादी लोग, शहाबुद्दीनवादी लोग इस बार बीजेपी के साथ लग जाएंगे। अगर मैडम बोलेगी जेडीयू को जिताना है तो हैना साहब के समर्थक पूरी तरह से इस बार जेडीयू को जिताएंगे। जो मैडम का आदेश होगा इस बार हम लोगों ने ठान लिया है। लेकिन संभावना ऐसी नहीं है कि मैडम बोलेंगे आरजेडी को जिताना है। लेकिन अगर मैडम बोलेंगी तो मैडम का हम लोगों को आदेश मानना होगा और हम लोग जाएंगे, जो जितना भी कर सकते हैं करेंगे। हम लोग हैनावादी लोग हैं, हम लोग शहाबुद्दीन साहब के समर्थक हैं और शहाबुद्दीन साहब के, उनके परिवार का जो आदेश होगा हम लोग उसको पालन करेंगे।
तो मैडम का आदेशों का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखिए मैडम चूँकि बहुत मायूस है, चौथी बार इलेक्शन हारी है। अब कुछ लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया है, धोखाबाजी की है, जिसकी वजह से मैडम को इस बार फिर से लोकसभा नहीं पहुंच पाई। ये बहुत ही अफसोस का बात है, हम लोग ही बहुत सदमे में गुजर रहे हैं। और मैडम के साथ जो जुल्म हुआ है 4-5 सालों में, अगर कोई और लेडीज़ होती ना वहाँ पे, मैडम के अलावा कोई और दूसरी औरत होती वहाँ पे, तो टूट के बिखर जाती। लेकिन मैडम ने आज तक हिम्मत नहीं हारा है। मैडम के मैं जज्बे को सलाम करता हूँ। और सारे हिनावादी लोग, शहाबुद्दीनवादी लोग मैडम को सलाम करते हैं कि इतनी सारी तकलीफ़ों के बाद, इतने दुखों के बाद, 2019 के बाद जो दुख आना उन पर शुरू हुआ है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन मैडम ने हिम्मत नहीं हारा और मैडम 2 लाख लगभग 3 लाख वोट ला के दूसरे नंबर पर रही। और आरजेडी के कठपुतली जो कैंडिडेट थे, डम्मी कैंडिडेट थे, उनको तीसरे नंबर पर ला कर रख दिया। ये मैडम का बहुत बड़ा पकड़ है। मैडम तो निर्दलीय लड़ी थी, मैडम के साथ किसी पार्टी का सहयोग नहीं था। अगर देखा जाए तो विजय लक्ष्मी जी जो जीती है वहाँ से, वो मोदी जी के वोट के बदौलत जीती है और नीतीश कुमार के वोट के बदौलत जीते हैं। वो अपने बल पे नहीं जीती हैं। उनके अब टोटल मोदी जी और योगी जी या जितने कार्यकर्ता, जितने मंत्री, जितने सब मिला के 3,92,000 वोट लाए और मैडम अकेले 2 लाख, लगभग 2 लाख, जो 3 लाख वोट मैडम को आया है वो मैडम का अपना वोट, कैडर वोट है मैडम का और उनके समर्थकों का कैडर वोट है। तो ये पूरा उनका पर्सनल, किसी मोदी जी का वोट उसमें नहीं है, किसी योगी जी का वोट नहीं है, टोटल का टोटल वोट जो है मैडम का है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैडम जो जनता के बीच मैडम की पकड़ सबसे ज़्यादा है और मैडम सिवान में सबसे लोकप्रिय हैं। चूँकि अगर देखा जाए जिस तरह विजय लक्ष्मी कुशवाहा का, अगर वो निर्दलीय आएंगे ना मैदान में तो 10-20 हज़ार वोट भी उनको नहीं आने वाला, 10 से 20 हज़ार वोट भी नहीं आता उनको। वो तो पार्टी का सिंबल लेके आ गई जो मोदी जी के नाम पे और नीतीश कुमार जी के नाम पर उनको वोट मिल गया, वो जीत गई। लेकिन मैडम ने जो 3 लाख वोट लाया है, ये मैडम का अपना खून पसीने का वोट था, हमारे शहाबुद्दीन साहब का कमाया हुआ वोट था, उनकी मेहनत थी, जो अभी मैडम को 3 लाख के लगभग वोट आया है। तो हम लोग शहाबुद्दीनवादी लोग मैडम के आदेशों का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैडम क्या आदेश देती हैं। जैसे ही मैडम आदेश देंगे, अगर मैडम बोलेंगे कि पूरे 243 पर लड़ना है तो पूरे 243 पर हम लोग लड़ेंगे और जी जान से मेहनत करेंगे। अगर मैडम बोलेगी नहीं, हमको अगर भाजपा को जिताना है, तो दोस्तों अब भाजपा से कोई बैर नहीं है मुसलमानों का और नहीं जदयू से कोई बैर है, किसी भी पार्टी से हम लोग कोई बैर नहीं है। बैर तो अब हो गया आरजेडी से। दोस्तों बहुत छला है मुसलमानों को, बहुत तकलीफ़ दिया है। इस 2024 के इलेक्शन में देखिए सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया और उसको भी जिता नहीं पाए। एक भी सांसद मुसलमानों का नहीं है लोकसभा में। कांग्रेस का है 2 सांसद, एक किशनगंज से, एक कटिहार से, लेकिन आरजेडी का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। और अरे आरजेडी से बड़ी पार्टी तो अब ये हो चुकी है, रामविलास जी की पार्टी लोजपा हो चुकी है, जिसके 5 सांसद हैं और ये आरजेडी को सिर्फ 4 सांसद, लोजपा को 5 सांसद। तो दोस्तों आप ही बताइए कि कौन बड़ी पार्टी है, लोजपा या आरजेडी। और आरजेडी को आप दोबारा इस विधानसभा के इलेक्शन आने दीजिए। आरजेडी को शहाबुद्दीन साहब के समर्थक जो है पता चलाएंगे इस विधानसभा इलेक्शन में कि क्या होता, शहाबुद्दीन साहब का क्या वजूद था, क्या वकार था। शहाबुद्दीन के साहब के साथ धोखा किया है उन लोगों ने और मैडम हिना साहब के साथ धोखा किया है। इस बार शहाबुद्दीन साहब के समर्थक, मैडम के समर्थक, सिर्फ मैडम का हम लोग आदेशों का इंतज़ार कर रहे हैं। मैडम अभी मायूस है, उदास है, अभी सदमे से गुजर रही हैं और उनको पहले से ही बहुत सारा सदमा लेकर बेचारी आर्यन लेडी गुजर रही थी। उसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा कैंपेनिंग किया, इतना दौरा की, सुबह 7 बजे से ला के रात के 11-12 बजे तक, कभी कभी तो 1-2 बज जाता था, उतने बजे तक उन्होंने कैंपिंग की, जनता के बीच में गई, दिन रात यही करती रही। और मैडम ने एक चीज़ ज़रूर कहा था कि सभी रंग हमारे हैं और सभी रंग हमारे हैं, सभी भाषा हमारी है, सभी लोग हमारे हैं, पूरा सिवान हमारा है। तो मैडम ने कभी भेदभाव किसी में नहीं किया और नहीं हमारे शहाबुद्दीन साहब ने किसी भी जाति या धर्म में भेदभाव किया। जब शहाबुद्दीन साहब विधानसभा से लोकसभा में आए थे तो चाहते तो ये विधानसभा की सीट अपनी वाइफ को दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने किसी को नहीं दिया। उन्होंने पार्टी के हवाले करके अच्छे कैंडिडेट को वहाँ से टिकट दे के जिताया था शहाबुद्दीन साहब ने। इसलिए हम और कभी भी
सिवान में, चूँकि खुद मुस्लिम थे, एक MP था वहाँ से, इसलिए उन्होंने भी कभी दूसरे को, मतलब सबको उन्होंने, सभी जाति के लोगों को उन्होंने सिवान में एक ये दिया था, महत्व दिया था। और तो शहाबुद्दीन साहब तो सबके थे, और हैना साहब भी सबके हैं, क्योंकि बोलती है भगवा भी हमारे हैं, हरे भी हमारे हैं, सभी रंग हमारे हैं। तो मैडम शहाबुद्दीन साहब की, मैडम का हम लोग वेट कर रहे हैं कि मैडम शहाबुद्दीन साहब की, हैना साहब कब आदेश देंगी। जैसे ही आदेश देंगी उनके आदेशों का पालन किया जाएगा। जो भी आदेश होगा, जो भी मैडम हैना साहब के आदेश सर आंखों पर रखते हैं हम लोग, और सारे साहबवादी लोग सर आंखों पर रखते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ मैडम के आदेशों का। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।